नायरा निखिल के साथ थी। वो उसके पेरेंट्स के आने का इंतजार कर रही थी। तभी मिसेस शुक्ला क्लास में आई। उन्हें देखकर निखिल गुस्से में बोला, आप अच्छी टीचर नहीं हो, आपको पढ़ाना नहीं आता। निखिल की बात सुनकर मिसेस शुक्ला का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो बोली, क्या कहा तुमने? नायरा बोली, प्लीज मिसेस शुक्ला शांत हो जाइए, वो छोटा बच्चा है। मिसेस शुक्ला बोली, तुम बीच में मत बोलो नायरा, इसके माँ बाप ने इसे अच्छे संस्कार नहीं दिए होंगे, तभी ये इतना बदतमीज है। निखिल को ये सुनकर और गुस्सा आ गया और बोला, अगर आपको अच्छे संस्कार मिले होते तो आप बच्चों से ऐसे बात नहीं करती। मिसेस शुक्ला नायरा से बोली, देखा तुमने, ये कैसे अपनी टीचर से बदतमीजी कर रहा है। नायरा बोली, आप भी तो उससे बदतमीजी कर रही हैं ना, वो एक छोटा बच्चा है, उसकी बात का बुरा मत मानिए। मिसेस शुक्ला ने हैरानी से नायरा की तरफ देखा और बोली, तुम इसकी तरफदारी क्यों कर रही हो नायरा? कहीं तुम्हें इसकी टीचर होने का कुछ एडवांटेज तो नहीं मिल रहा? इससे पहले कि नायरा कोई जवाब देती, उसकी नजर क्लासरूम के दरवाजे पर खड़े आर्यन पर पड़ी। वो उसे वहां देखकर चौंक गई और बोली, तुम? आर्यन भी उसे वहां देखकर हैरान था। वो बोला, नायरा तुम यहाँ? निखिल ने नायरा से पूछा, मैम आप मेरे अंकल को जानते हो? नायरा ये सुनकर हैरान थी। वो बोली, तुम्हारे अंकल? निखिल बहुत प्राउड से बोला, हाँ मैम, आर्यन सिंह राठौड़ मेरे अंकल हैं। मिसेस शुक्ला भी आर्यन को देखकर हैरान थी। वो जानती थी कि आर्यन इस देश के बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन में से एक है और अक्सर टीवी पर आते हैं। आर्यन की नजर अभी नायरा पर ही थी। नायरा ने घबराकर अपनी नजरें नीचे झुका ली। फाइनली आर्यन ने निखिल की तरफ देखा और बोला, निखिल क्या बात है? निखिल ने उदास होकर कहा, अंकल मैंने गलत काम किया है, लेकिन मुझे उसका कोई पछतावा नहीं है। आर्यन बोला, गलत इंसान को सबक सिखाना कोई गलती नहीं है, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। निखिल बोला, थैंक यू अंकल। फिर आर्यन बोला, तुम रवि के साथ जाकर कार में बैठो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ओके अंकल। इसके बाद निखिल वहां से आर्यन के असिस्टेंट रवि के साथ चला गया। निखिल के जाते ही आर्यन के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसने मिसेस शुक्ला को घूर कर देखा और बोला, मैंने किसी को कहते सुना कि मेरा भतीजा बहुत बदतमीज है क्योंकि उसके परिवार ने उसे अच्छे संस्कार नहीं दिए। मिसेस शुक्ला आर्यन को गुस्से में देखकर घबरा गई और बोली, मिस्टर राठौड़ मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलत फहमी हो गई थी, मुझे नहीं पता था कि निखिल आपका भतीजा है। आर्यन ने उसकी बात को इग्नोर करके पूछा, तुमने ये कहा था या नहीं? मिसेस शुक्ला डर के मारे कांपने लगी और बोली, हाँ मुझसे बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आर्यन बोला, गलत फहमी में लोग किसी को कोसते नहीं हैं, तुमने जानबूझकर निखिल को इतनी बातें सुनाई, क्या आपको आपके परिवार ने यही संस्कार दिए हैं? नायरा आर्यन का बिहेवियर देखकर दंग थी। उसने सबके सामने मिसेस शुक्ला की बेइज्जती कर दी थी। उसने आर्यन को घूर के देखा तो वो मुस्कुराया और बोला, तुम मुझे क्यों घूर रही हो? कल तो मुझसे मदद मांग रही थी। नायरा चिढ़कर बोली, वो मेरी गलती थी, मुझे तुम्हारा जवाब अच्छे से मालूम है। मैंने अपनी तरफ से बात संभालने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मिसेस शुक्ला कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। ये कहकर वो वहां से चली गई। बाहर निकलने के बाद उसे आर्यन की आवाज सुनाई दी, तुम जैसी टीचर की स्कूल में कोई जगह नहीं है, यू आर फायर्ड। नायरा ने फौरन क्लास की तरफ पलटकर देखा जहां अभी भी आर्यन मिसेस शुक्ला को डांट रहा था। नायरा ने मन ही मन सोचा, आर्यन के लिए कितना आसान है किसी को नौकरी से निकाल देना। सच में ये एक नंबर का गुस्सैल और अकड़ू इंसान है। आर्यन आगे बोला, मैं देखता हूं कि तुम्हें इस शहर में कोई कैसे नौकरी देता है। मिसेस शुक्ला डर से कांप रही थी। उन्हें इस नौकरी की बहुत जरूरत थी। वो जानती थी कि आर्यन बहुत पावरफुल है, वो बोलेगा तो सच में उसे इस शहर में कोई नौकरी नहीं देगा। नायरा से रहा नहीं गया। वो बोली, तुम इतनी छोटी सी बात की इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकते हो? आर्यन ने पलट कर देखा और नायरा को देखकर मुस्कुराया। वो बोला, मैं तो सबको ये भी बताना चाहता हूँ कि तुम कल रात मेरे साथ थी। आर्यन, तुम बहुत बेशर्म हो। आर्यन ये सुनकर मुस्कुराया और बोला, हाँ मैं हूँ, ऐसे लोगों से मैं इसी तरह डील करता हूँ। नायरा उसकी बात सुनकर उदास हो गई और बोली,
ठीक है, तुम जैसा चाहो वैसा करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। नायरा को उदास देखकर आर्यन को अच्छा नहीं लगा। नायरा की आंखों में आंसू थे। वो बोली, तुम पैसों के दम पर कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं खरीद सकते। भले ही मेरा शरीर तुम्हारा हो चुका हो, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे पास कभी नहीं होगा। तुम चाहे जितनी औरतों के साथ रिश्ता रख लो आर्यन, लेकिन तुम्हें सच्चा प्यार कभी नहीं मिलेगा। तुमने जितना दर्द मुझे दिया है, एक दिन वही दर्द तुम भी महसूस करोगे। नायरा! आर्यन का चेहरा गुस्से से लाल था। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि उसे सबके सामने इतना कुछ कह जाए। वो गुस्से से बोला, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? नायरा बोली, नहीं, मेरे पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। सब कुछ तो तुम ले चुके हो, एक जान बची है, वो भी ले लो। ये कहकर वो पलटी और वहां से जाने लगी, लेकिन आर्यन ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और अपनी बाहों में खींच लिया। उसने नायरा की आंखों को देखा और किस कर लिया। नायरा बुरी तरह से दंग थी। आर्यन उसे कुछ देर तक किस करता रहा। उसके बाद उसने उसे छोड़ दिया और बोला, आजकल बहुत हिम्मत आ गई है तुम में। नायरा ये सुनकर शर्मा गई। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। उसके बाद आर्यन वहां से चला गया। नायरा अभी भी क्लासरूम में खड़ी थी। वो शॉक में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। जब आर्यन स्कूल के गेट पर पहुंचा तो प्रिंसिपल ने पूछा, मिस्टर राठौड़, क्या आपने मिसेस शुक्ला को नौकरी से निकाल दिया? आर्यन कार में बैठते हुए बोला, इसका फैसला नायरा करेगी। प्रिंसिपल ये सुनकर हैरान था। वो फौरन नायरा को ढूंढते हुए उसके पास आए और बोले, मिस नायरा, मिस्टर राठौड़ ने कहा है कि तुम मिसेस शुक्ला के बारे में फैसला लोगी। अब आखिर क्या करना है? नायरा उनकी बात सुनकर हैरान थी। पहले तो आर्यन ने खुद मिसेस शुक्ला को नौकरी से निकाल दिया और अब उसके प्रिंसिपल से कहा कि वो उसके बारे में फैसला लेगी। आखिर ये आर्यन करना क्या चाहता है? वो प्रिंसिपल से बोली, मिस्टर राठौड़ ने कहा है कि मिसेस शुक्ला इस स्कूल में काम कर सकती है, लेकिन उन्हें अपने पढ़ाने के तरीके में सुधार करना होगा। प्रिंसिपल मुस्कुराकर बोले, थैंक यू नायरा। नायरा मुस्कुराकर वहां से चली गई। पूरा स्टाफ जानता था कि नायरा और आर्यन काफी देर तक क्लास में अकेले थे। सब लोग जानने के लिए क्यूरियस थे कि आखिर उन दोनों के बीच क्या बात हुई। कुछ फीमेल स्टाफ कह रही थी कि नायरा और आर्यन के बीच जरूर कोई रिश्ता है। रश्मि भी उनके पास बैठी उनकी बातें सुन रही थी। वो बोली, नहीं, नायरा ऐसी लड़की नहीं है, और वैसे भी मिस्टर राठौड़ का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, वो मैरिड लोगों के साथ रिश्ता नहीं रखेंगे। नायरा ने बाहर से उसकी ये बात सुन ली। उसे रश्मि पर बहुत गुस्सा आया। उसने और हेमंत ने मिलकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और वो यहाँ उसका स्टैंडर्ड सेट कर रही थी। वो अंदर आई। उसे गुस्से में देखकर सब लोग चुप हो गए। नायरा सीधे रश्मि के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, सही कहा मिस देसाई, मिस्टर राठौड़ के स्टैंडर्ड में मैं फिट नहीं होती, लेकिन लगता है आपको इस बारे में काफी नॉलेज है और आप तो सिंगल भी हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपकी सेटिंग आर्यन से करवा सकती हूँ। फिर आपके पास चॉइस भी होगी, एक तरफ आर्यन और दूसरी तरफ हेमंत। नायरा की बात सुनते ही रश्मि का चेहरा पीला पड़ गया। वो घबरा कर बोली, अब मेरी क्लास का टाइम हो गया है, मैं जाती हूँ। ये कहकर वो सीधे वहां से भाग खड़ी हुई। नायरा उसे जाते हुए देखती रही। वो जानती थी कि रश्मि नहीं चाहती कि उसका काला सच लोगों को पता चले, लेकिन वो उसकी इमेज खराब करने पर तुली हुई थी। नायरा ने फैसला लिया कि वो अब रश्मि को अपने मकसद में कामयाब नहीं होने देगी।